वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और इसका इंट्रोडक्शन प्लस फार्मूलाज हम आपको बताएंगे। यहाँ पे फार्मूलाज जिन्होंने अगर आप लोगों ने याद किया तो आप ये समझ सकते हो कि आपने पूरा जो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है यानी पूरा जो चैप्टर है वो कवर कर लिया। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय पॉसिबिलिटी। जी हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय पॉसिबिलिटी। ये क्वेश्चंस किसके रिलेटेड पूछी जाती है? कॉइन्स के रिलेटेड पूछी जाती है। कॉइन्स के रिलेटेड पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी। देखिएगा, अगर आपके पास वन कॉइन है तो हेड एंड टेल आने के चांसेस कितनी बार है? दो बार। या तो एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा, तो यानी टू। प्रोबेबिलिटी क्या है? जी हाँ, पॉसिबिलिटी क्या है? टू है। उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपके पास दो कॉइन्स है, आप दो फ्रेंड्स हो, दोनों फ्रेंड्स ने कॉइन को टॉस किया, जैसे क्रिकेट में कर लेते, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है? चार बन जाती है। टू रेज इंटू टू। अब क्या इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने हेड एंड हेड लिखा, फिर हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यहाँ तो देखो, आपने टॉस किया, अब दोनों फ्रेंड्स ने, अब दोनों के हाथ में था, तो कॉइन जब नीचे गिरा सरफेस पर तो हेड एंड हेड आ गया दोनों में। यहाँ तो टेल एंड टेल आ गया। यहाँ तो एक में हेड आ गया और एक में टेल आ गया। ठीक है, एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया और दूसरे में हेड आ गया, फिर से टेल आ गया। यानी चार इसमें प्रोबेबिलिटीज क्या बन जाती है? पॉसिबिलिटी चार चार बन जाती है। अगर यही तीन कॉइन्स है आपके पास, तीन फ्रेंड्स ने उछाले, तो पहले तीनों के तीनों में क्या आएगा? या तो हेड एंड हेड हेड, यानी टेल 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 आएगा। याद रखिएगा, इसके प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बन जाती है आठ बार। आठ बार इसमें मतलब ना, हेड टेल टेल हेड हेड टेल। या तो किसी के हाथ में हेड होगा, किसी के हाथ में टेल होगा, किसी के हाथ में हेड होगा, किसी के हाथ में टेल टेल होगा, किसी के हाथ में हेड होगा, ऐसे ही होगा। अगर आपके पास फोर कॉइन्स है, याद रखिएगा, अगर आपके पास फोर कॉइन्स है तो प्रोबेबिलिटी बनती है 16 की। प्रोबेबिलिटी बन जाती है 16 की। अब कैसे 16 की बन जाती है? चारों की चार में पहले हेड आएगा, ठीक है, या तो चारों के चार में टेल आएगा, ठीक है, हो गई एक, दो। उसके बाद यहाँ पे फिर तीन, ये वाली तीन सिचुएशन, ये वाली चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th एंड 16th। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है कि इन ए साइमल्टेनियस, जी हाँ, in a simultaneous toss of two coins then find the probability of two tails। दो टेल्स कितनी बार आ सकते हैं? अगर आपने दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, आपने पहले ये टेबल बनाना है, ये टेबल आपको ज़रूरी बनाना है। मैंने आपसे कहा था जब आपके पास टू टू का यहाँ पे जिक्र होगा, टू टेल्स की बात होगी, टू की बात होगी, तो आपको पहले यहाँ पे आपको ये जो टेबल है उसको ज़रूर बनाना होगा। ये देखिएगा यहाँ पे टू कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है? फोर की बन जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स। टेल्स कितनी बार आ सकते हैं? दो बार। कैसे? मैं अगर आपको बताता हूँ, देखिएगा, यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी फोर है, हमने फोर लिखा यहाँ पे। अब टेल्स कितनी बार आ सकता है? पॉसिबिलिटी दो बार। यहाँ पे ये देखिएगा, ये टेल, यहाँ पे कह रहा है टू, टॉस ऑफ टू कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स दो बार आता है। आगे कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता होगा। देखिएगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा लेता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी बनना चाहिए। ये देखिएगा यहाँ पे, इन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ टू कॉइन्स, एक ही तरह का क्वेश्चन है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, यानी किसी में टेल है ही नहीं। देखो, किसी में टेल है ही नहीं। फिर से हम जाएंगे किसकी तरफ? टेबल की तरफ। देखिएगा, यहाँ पे भी टेल है, टेल टेल, यहाँ पे भी हेड टेल है, यहाँ पे भी टेल एंड हेड है, यहाँ पे ना हेड है, यहाँ पे टेल नहीं है, तो इसका मतलब है एक में आता है। 1/4, 1/4 आंसर है। अब ये आंसर क्यों आ गया 1/4? फोर कहाँ से लाया मैंने? क्योंकि जब भी आप दो कॉइन्स में आप प्रोबेबिलिटी देखते हो, पॉसिबिलिटी चार बन जाती है, तीन कॉइन्स की आठ बन जाती है। अब यहाँ पे थ्री कॉइन्स का आंसर देखेंगे हम। देखो, आपके पास थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल और हेड्स। आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी देखना है ऑल और हेड्स। पहले देखिएगा टेबल, हेड एंड हेड एंड हेड, टेल टेल टेल,
हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल। कितने बन जाते? 8 बन जाते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर हेड्स। सब में हेड है। कितने में हेड है? सिर्फ एक में हेड है। बाकी में देखिए यहाँ पे भी हेड है लेकिन टेल साथ में है। यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है, हेड है, टेल है, टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, टेल है। यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे टेल नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर हेड्स, मतलब यहाँ पे हेड्स बिल्कुल है, एक बन जाता है। ऑल आर हेड्स, खाली एक में हेड से। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपके पास, मैं पहले 3 के बारे में क्वेश्चंस कराऊंगा। 3 क्वेश्चंस आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। अगर आपके पास 3 कॉइन्स है, 3 फ्रेंड्स ने 3 कॉइन्स को टॉस किया एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? अब आपको मैं समझा लेता हूँ। देखिए पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है? 8 की बन जाती है, क्योंकि 3 रेज पावर 2 हो गया 8। मैंने पहले ही कहा था जहाँ पे 3 कॉइन्स होंगे वहाँ पे 8 बन जाता है। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे है देखिएगा। एक यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है। कितने हो गए? 2। और यहाँ पे है 3। एग्जैक्टली यहाँ पे 3 है, एग्जैक्टली 2 नहीं है ना। एग्जैक्टली कितने होने चाहिए? 2। ये मांग रहा है वहां से एग्जैक्टली बराबर, यानी 3 है। किस किस में है? यहाँ पे हेड एंड हेड है, यहाँ पे हेड एंड हेड है, यहाँ पे हेड एंड हेड है। ये देखिएगा 2, तो कितना आ गया? 3/8। हमारा आंसर कितना सिंपल है, देख लीजिएगा आप। हमारा आंसर क्या आ गया? 3/8। आगे बढ़ लेते हैं। फिर से 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। फिर से हम क्या कर लेते हैं? 3 कॉइन्स को उछाल लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या? एग्जैक्टली का मतलब बराबर। एटलीस्ट का मतलब है या तो एक होगा, मिनिमम एक होगा, या मैक्सिमम 3 होंगे। ठीक है ना? अब ये समझ लेंगे मिनिमम और मैक्सिमम का क्या मतलब है। इट कैन हैव 2 हेड्स और 3। इसमें 3 हेड्स भी हो सकते हैं या 3 हेड्स हो सकते हैं, क्योंकि 3 से अलावा 3 कॉइन्स ही है। देखिएगा पहले टेबल हमारे पास है। हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास टेबल, हमने ये टेबल बनाया। टोटल कितने बन जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉसिबिलिटी क्या बन गई? 8 की। हमें देखना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स देखना है हमें। देखिएगा कहाँ कहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स। यहाँ पे 2 हेड्स है, ठीक है, बिल्कुल है। यहाँ पे 2 हेड से बिल्कुल है। यहाँ पे 2 हेड से बिल्कुल है। यहाँ पे 3 हेड से, लेकिन हमें 2 चाहिए, बिल्कुल है 2 हेड्स। 1 2 3 4, तो कितने में आता है? 4 में बन जाते हैं ये हेड्स, और डिवाइड बाय 8। जी हाँ, तो आपके पास खुद ही आंसर आ जाता है। हम आंसर इसको कैसे कर लेंगे? देखिए 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 1/2 आपका आंसर आता है। तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/2। अब हम आगे कर लेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। थोड़ा सा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। हम 4 का टेबल करेंगे, क्योंकि आपको 4 के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 4 का टेबल आपको भी पता होना चाहिए। हमने ऑलरेडी 4 का टेबल बनाया है। हमें 4 का टेबल हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए 4 के टेबल में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा 4 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल्स। आपने 4 के 4 कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, लेकिन एग्जैक्टली 3 में टेल्स आ गए। वो कौन कौन से हैं जिनमें 3 में टेल्स आ गए? देखिएगा, बात यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि पहले में आपको क्या करना है, अब में देखना है कि 4 का पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है? पॉसिबिलिटी बन जाती है 16। यहाँ पे लिख लीजिएगा 16। 4 की पॉसिबिलिटी बन जाती है 16। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिएगा यहाँ पे लिखा भी है मैंने 16। तो हमें क्या ढूंढना है? अभी हमें ढूंढना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल्स। हमें 3 टेल्स एग्जैक्टली ढूंढना है। तो देखिएगा 1, इसमें भी 3 सॉरी, इसमें भी 3 टेल्स है।
यहाँ पे कितने, कहाँ कहाँ गए, हमें 3 टेल्स ढूंढना है। तो एग्जैक्टली 3 टेल्स, एग्जैक्टली 3 टेल्स इसमें है। तो एक, जी हाँ, एग्जैक्टली 3 टेल्स इसमें है, एग्जैक्टली 3 टेल्स इसमें है। कितना आ गया, 2। एग्जैक्टली 3 टेल्स कितने आ गए, 3। एग्जैक्टली 3 टेल्स कितने आ गए, 4। यानी 4 में है, 1 2 3 4। 4 में क्या है, हमारे पास टेल्स है, देखिएगा 4/16, 4/16, क्योंकि हमारा 16 जो है वो पॉसिबिलिटी है। 16, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, 1/4 हमारा आंसर है, 1/4 हमारा आंसर है। अब हमारे पास अगर एक और क्वेश्चन होता, इसी तरह का क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, एक बार हम 4 कॉइन्स को टॉस कर लेते हैं 4 के 4 फ्रेंड से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाय एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट याद रखिए, रख लीजिएगा, यानी हर एक में एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए, मिनिमम वन टेल होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मिनिमम वन टेल होना चाहिए, एटलीस्ट। आप टेबल में देख लेते हैं कि मिनिमम वन टेल कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी है, मिनिमम भी है, मैक्सिमम तो 4 है, हमें मिनिमम देखना एक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है टेल, यहाँ पे भी, 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 यानी आउट ऑफ 16 सिर्फ एक में नहीं है क्या, टेल। तो 15/16 हमारा आंसर आएगा, 15/16। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, इसकी 15/16। तो ये था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड हम इसके रिलेटेड लाएंगे, प्रोबेबिलिटीज़ के रिलेटेड, वो होगा ज़्यादातर डाइस के जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम दो तरह के क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू गाइज।